हेलो एवरीवन। आज हमारा है वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। जैसे क्या बोल रहे थे, आर वेक्टर वो क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहे थे, जो आर का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ एंगल क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये अपना क्या है, बी वेक्टर है सपोज, ये अपना था ए वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ओके गाइस, ये यहाँ पर हम लिखते हैं जो एंगल होता है यहाँ पर। ये था अपना मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। सिंपल, ये था अपना तरीका। अब क्या करना है अपने को, देखो अब अपने को सब्ट्रैक्शन करना है वेक्टर का। जैसे अपने पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है एक तो, एंड सेकंड इज बी वेक्टर। कोई बोल देगा इनको सब्ट्रैक्ट करो, आप बोल दो कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नया वेक्टर आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको क्या बोल दिया मैंने, आर बोल दिया। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, मैं इसके लिए क्या बोल देता हूँ, इसको सब्ट्रैक्शन किया है, आर की जगह कुछ और डिनोट कर देता हूँ। सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ पी, कि माइनस करने के बाद एक नया वेक्टर आएगा पी वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्ट वेक्टर में वेक्टर ऐड करें तो नया वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करें तो एक नया वेक्टर मिलेगा। ये बात तो सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर था, अब यहाँ पर क्या गया, इसमें माइनस बी वेक्टर कर दिया, तो मान लिया इसमें क्या आ गया, एक नया वेक्टर आ गया बी वेक्टर। ठीक है गाइस, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस माइनस में बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ओके। अब इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे। जैसे सपोज करो, लेट सपोज ये क्या है अपना, ए वेक्टर है। ओके, अब ये है अपना बी वेक्टर। ठीक है, अब माइनस बी वेक्टर क्या होगा, देखो एक तो होता है बी वेक्टर, एक होता है माइनस बी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ये क्या हो, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, माइनस बी वेक्टर है। ओके, माइनस बी वेक्टर को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है। बी वेक्टर जो अपना बी वेक्टर है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, बी वेक्टर अब इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन बी वेक्टर है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा अपना, माइनस बी वेक्टर। बस इतना से फर्क है, बाकी कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है, डिफरेंस है नहीं। मेनली क्या करें, एक प्रकार से रिजल्टेंट निकालने हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। एक प्रकार से क्या करें, है तो एडिशन ही। बस क्या हो गया, डायरेक्शन इस बार पहले सिर्फ प्लस बी वेक्टर कर रहे थे, इस बार माइनस बी वेक्टर कर दिया, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, देखो एक बार आगे थोड़ा सा और डायग्राम से इसको और समझ लेते हैं, समझते हैं। ये क्या था अपना, ए वेक्टर था। अगर बोल दे माइनस ए वेक्टर, बोल दे तो माइनस ए वेक्टर क्या हुआ, माइनस ए वेक्टर भी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अपना माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट इस बात के अंदर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये अपना क्या था, बी वेक्टर। ठीक है, इसका माइनस बी वेक्टर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर होगा ये, जस्ट इसके ऑपोजिट। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, ये अपना होगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोला है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ओके, तो कोई ज्यादा इसमें हार्ड वाली बात है नहीं। देखो ये, देखो ये कितना है, थीटा एंगल है। अब माइनस बी, एक मिनट यार, इसको मेरे को थोड़ा सीधा ड्रॉ करने दो ताकि कंफ्यूजन ना हो एंगल वगैरह निकालने में। ये होगा अपना माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये है माइनस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हम लिखेंगे, जो रिजल्टेंट निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2a, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर, और कोस थीटा।
जो अपना पास फॉर्मूला आया था रिजल्टेंट का, वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखनी है अपने को, ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा जो ए और बी की वैल्यू होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड देते हैं, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर करेंगे वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए और बी इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। माइनस सिर्फ क्या बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। नेगेटिव वेक्टर इसके आगे माइनस लगाने से क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। पहले ऊपर की ओर थी इस तरह, अब क्या आ गई, नीचे की ओर आ गई यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर थीटा मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर तो अपने पास ये रहा, ये क्या है अपने पास, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये क्या है अपने पास, माइनस बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कोस के अंदर हम रख देंगे। अब देखो कितना आएगा इन दोनों के बीच में एंगल, टोटल एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है, या 180 डिग्री होता है। ओके, अपने को कौन सा एंगल निकालना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, अपने को कौन सा एंगल चाहिए, सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, सिंपल ही आ जाएगा, पी वेक्टर विल, वो सॉरी, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी और कोस थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो ये विल बी दिस टू माइनस 2ab कोस थीटा। बस सिंपल सही है, इसमें कोई ज्यादा फर्क आया नहीं। बस यहाँ क्या आ गया, पहले प्लस आ रहा था, अब यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया जब हम भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, अगर ऐसे बोल दे, सपोज कि ऐसे बोल दे, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल दे आर वेक, कोई ऐसे बोल दे, कोई क्वेश्चन है, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन फाइंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका क्या होगा, इस केस के अंदर क्या करेंगे, इस केस के अंदर बस देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है, बोल दे कि अपने को क्या बना लेना है, दो वेक्टर बना लेने, एक ए वेक्टर बना लेना है, एक बी वेक्टर बना लेना है, कोई भी एंगल थीटा बोल देते हैं उनके बीच में। अब बोल रहा है कि अपने को क्या करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस में माइनस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर इस साइड है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, जो कि होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में विद सेम मैग्नीट्यूड होगा। बस सिंपल सही है। अब देखो बी, यहाँ ये क्या होगा, बी वेक्टर हो गया, ये माइनस ए वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, इनकी दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ, सिमिलरली पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, कोई फर्क नहीं आएगा फॉर्मूले के अंदर। ओके गाइस, ठीक है। अब जैसे कुछ नॉर्मली हम एग्जांपल करते हैं एक बार, ठीक है, एंगल से रिलेटेड। जैसे मैम ने बनाया कि ये क्या है, एक ए वेक्टर है, और ये क्या है अपना, बी वेक्टर है, और बोल दे कि एंगल यहाँ कितना है, 120 है। बोले फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, तो इसका वो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया बताया है पहले कि जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल बनाना हो, क्या पता करना हो, तो क्या करना है, दोनों वेक्टर्स की टेल को टेल से जोड़ देंगे। ठीक है, टेल से टेल को जोड़ेंगे, फिर उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। ओके, अब देखो अपने को क्या दिया गया है, अपने को ये दिया गया है, दिस एंड दिस एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ से मैंने बताया कि अपने को टेल से टेल जोड़नी है, पर यहाँ पर क्या है, टेल से हेड जुड़ा हुआ है, टेल से हेड जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या जुड़ा है, टेल से हेड जोड़ा गया है, ना कि टेल से टेल। ठीक है, देख सकते हो, ये अपना हेड होता है, ये वाला अपना क्या होता है, टेल होता है, तो यहाँ से क्या है, टेल से हेड जुड़ा हुआ है।
अपने को टेल से टेल जोड़नी है। मैंने बताया कि वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। मेरे को क्या करना है, ये टेल है वो इसके साथ यहाँ जोड़ दिए। मैंने बताया कि वेक्टर्स को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब देखो, अब क्या हो गया, टेल से टेल जुड़ चुकी है। यहाँ पर क्या हो गया है, टेल से टेल जोड़ दी गई है। अब जो एंगल होगा वो अपना एंगल होगा। देखो अपने को पता है ये एंगल कितना होता है, दिया है 120 है, तो टोटल 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ये आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को जो भी एंगल निकालना हो तो क्या करनी है, टेल से टेल जोड़ दिए और एंगल निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे ये दिया, ये एंगल दे दिया मैंने कितना, 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है, हेड से हेड जुड़ा हुआ है। अगर बोल दिया एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, ये मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या रहेगा, एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेड से हेड जुड़ा हुआ है। मैंने बताया टेल से क्या करनी है, टेल जोड़ दिए। क्या करें, टेल से टेल जोड़ने के लिए दोनों को आगे बढ़ा दे, दोनों को जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दे। ठीक है, इसको क्या किया, बी वेक्टर को आगे की ओर ले आए, ए वेक्टर को आगे की ओर ले गए यहाँ। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगी, ऑपोजिट एंगल होगी, ये कितना आ गया, 60 डिग्री है यहाँ। ये ए वेक्टर हो गया, ये आ गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, तो हेड से हेड जोड़ दो या टेल से टेल जोड़ दो, एंगल में कोई चीज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। पीछे वाले एग्जाम्पल में हम ये बात करके देखते हैं कि देखो पीछे क्या था, टेल से टेल जोड़ी थी, मैं करता हूँ हेड से हेड जोड़ते हैं। हेड से हेड जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बी वेक्टर को क्या करते हैं, बी वेक्टर को पीछे की ओर ले जाते हैं, बी वेक्टर को पीछे की ओर लेके आएंगे, तो ये बी वेक्टर इस तरह हो, ये हेड से हेड जुड़ गए। अब ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बस ये एंगल आ गया। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एंगल कैलकुलेट करते हैं कोई भी वेक्टर्स के बीच में। सब्ट्रैक्शन हमने समझ लिया क्या होता है, सब्ट्रैक्शन बता दिया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर है, दो दो वेक्टर, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे में असल में कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करें, जैसे 5 में से 3 कर सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गए। यहाँ पर वेक्टर्स का कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एक तरह से क्या होता है, एडिशन ही होता है। वेक्टर हमेशा हमेशा क्या होता है, एक तरह से एडिशन ही होता है। बस क्या फर्क क्या है, देखो यहाँ पर माइनस लिखने से क्या हो रहा है, बस साइन माइनस करने से डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। कर दे रहे हैं क्या, क्या क्या कर क्या रहे हैं, एक तरह से हम इनका एडिशन ही कर रहे हैं, जो अपने पास मेन फॉर्मूला था उसमें बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओके, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, दोबारा एक बार, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, तो इस माइनस बी वेक्टर को मैं मान लूं कि माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, कोई नया वेक्टर माने तो एक बार एक्स। तो यहां से पी वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं, देखो ये अपना क्या था, बी वेक्टर, ये क्या है अपना, ए वेक्टर, ये एंगल था थीटा। माइनस बी वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर हो गया बी का। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स वेक्टर। अब ए वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ए का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस में 2, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कोस थीटा। थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दोनों वेक्टर क्या है, एक तो ए वेक्टर है, एक एक्स वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, सिंपल। ये अपना हो गया पाई माइनस थीटा। तो बस ये सिंपल सा हो गया। आगे इसका क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax कोस थीटा। अब बात आ जाए अगर डायरेक्शन की, अल्फा एंगल, अल्फा निकालना हो। ठीक है, हमने नॉर्मल जो पढ़ा था वो क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये अपने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा की जगह क्या है, थीटा क्या हो गया है, पाई माइनस थीटा है। इस बार हमारे पास थीटा है वो पाई माइनस थीटा है। तो टेन अल्फा विल बी बी साइन
पाई माइनस थीटा ऑन ए प्लस बी कोस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा विल बी बी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी कोस थीटा। ये अपना आ गया एंगल। जब भी क्या करना है अपने को, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट का जो एंगल होता है ए वेक्टर के साथ, वो ये होता है tan अल्फा। ओके, अब कुछ इसके एग्जांपल करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं। देखो, बोल दें कि क्वेश्चन है ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ। देन व्हाट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये बोल सकता है, ये बोल सकता है डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरह इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे कैसे होगा। जैसे अपने को क्या बोल रखा है, ए वेक्टर है वो क्या है, ईस्ट की अलोंग है और इसकी यूनिट कितनी है, 3 यूनिट है ये। अब बोल रहा है कि जो बी वेक्टर वो क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना एंगल है, 37 डिग्री पे। ईस्ट ये है, ये होता है नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ। अपने को बोल रहा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री। कितने इसकी यूनिट, 5 यूनिट, और कितना एंगल दे रखा है, 37 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर। सिंपल है। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को बोल दिया कि यहाँ पर अपने को करने हैं। अब ये है ए वेक्टर, इसका क्या कर लेना है, डिफरेंस बोला है अपने को, ये ए वेक्टर है, ये अपना क्या है, बी है। ठीक है, अब अपने को बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर तो ये है, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट में होगा, यहाँ पर होगा अपना माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा। टोटल 180 है, टोटल अपने पास क्या है, 180 है, 3 यूनिट। टोटल अपने पास 180 है, या 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 37, इट विल बी 143। ओके, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, मतलब माइनस बी वेक्टर का मतलब अपने आप एक नया वेक्टर बन गया, ये नेगेटिव वेक्टर है ये। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ गया अपने पास, 143 आ गया। मैग्नीट्यूड हमें पता ही है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उस डायरेक्शन चेंज होती है। सिंपल वही फॉर्मूला हो जाएगा। अब अपने पास रिजल्ट जो डिफरेंस आता है वो मान लेते हैं पी आता है। इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, डायरेक्ट विद वो साइन नहीं रखते, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, मतलब बी का मैग्नीट्यूड 5 है। बी वेक्टर कितना है, -5 है, लेकिन बी कितना है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 ही होगा। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा कोस। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, 143 है। कोई डाउट इस बात के अंदर, इसको आगे सोल्व करते हैं। इट विल बी ए कितना है, 3 का स्क्वायर, बी कितना है, 5 का स्क्वायर। ओके, माइनस वो +2, ए कितना है 3, बी कितना है 5, और कोस 143 है। कोस 143 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 90 + 53, कोस 90 + 53 लिख सकते हैं ना इसको। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25,
2 3 जा 6, 6 5 जा 30, cos 90 प्लस 53, तो यहाँ से P विल बी 9 प्लस 25 30, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 53। इसको आगे देखते हैं कितना होगा। 9 प्लस 25 माइनस 30 साइन 53, साइन 53 होता है 4/5। ओके, तो यहाँ से P विल बी 29 प्लस 25 प्लस 9 कितना होगा 34, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 बचेगा, यहाँ गया 24, P विल बी √10। ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बोलते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन मतलब ये एंगल कितना बनाया है, ए या बी वेक्टर से इसका एंगल कितना होगा। अपने को ए वेक्टर से एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने को पता है। ए वेक्टर से एंगल कैलकुलेट एंगल बनवा लेते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा कितना होता है बी साइन, एंगल कितना है यहाँ पर 143 अपॉन ए प्लस में बी साइन वो सॉरी कोस 143। ये फॉर्मूला आजीवन भर याद रहे, पूरे जीवन जब तक फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला और एंगल बिटवीन जो अपना रिजल्टेंट आता है उसका एंगल कोई भी एक वेक्टर के साथ कितना होगा उसका फॉर्मूला है tan अल्फा। ठीक है, तो ये हमेशा याद ही रखना है, जब तक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब तक अपने को याद होना चाहिए। बी, इसको क्या लिखते हैं साइन 90 प्लस 53, ए प्लस बी कोस 90 प्लस 53, तो यहाँ से tan अल्फा विल बी, बी कितना है अपने पास, बी है अपने पास 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं यहाँ पर, बी 5 है, साइन ये कितना है 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ, ये हो गया कोस 53 अपॉन में ए कितना है अपने पास 3 माइनस में बी साइन कोस 90 प्लस थीटा वो होता है माइनस हो जाता है यहाँ पर साइन 53। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। बी साइन कोस 53 हो जाता है 3/5, 3 माइनस 5 इंटू साइन 53 होता है 4/5, tan अल्फा विल बी 3 अपॉन -1, तो यहाँ पर अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स माइनस का 3 आ गया। -3 का मतलब समझते हैं क्यों आया -3, tan इनवर्स -3 आ गया। देखो क्यों आया -3, देखो हमने क्या दिया था, ये था अपना ए वेक्टर 3, ये था अपना बी वेक्टर 5, हमने क्या निकाला है -बी वेक्टर और ए वेक्टर, इन दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकाला है, एक इस वेक्टर का एक इस वेक्टर, इन दो का रिजल्ट निकाला है। वो क्या निकलेगा, हमेशा कहीं ना कहीं इन दो वेक्टर से बीच में से निकलता है रिजल्ट। तो अपना रिजल्ट हमने क्या बनाया, पी बनाया, तो पी अब यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ये जो एंगल निकाला है हमने अल्फा, अल्फा इस बार क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अगर ऊपर की ओर चलते तो हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की ओर आते हैं तो नेगेटिव, इस वजह से tan इनवर्स -√3 आया है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। ओके गाइस, इस तरह हम क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। असल में सब्ट्रैक्शन ही है तो एक तरह से एडिशन ही है, बस माइनस करते हैं, सब डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। बी वेक्टर की डायरेक्शन पहले क्या थी, इस साइड में थी, माइनस बी वेक्टर होती है डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस सिंपल सही है। ऐसे नहीं कि 5 प्लस 3 8 होते हैं, लेकिन 5 -3 करूंगा तो 2 आ गया, ये तो अपना नॉर्मल अलजेब्रा है। लेकिन वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एक तरह से एडिशन ही है, कोई ज्यादा उसमें फर्क है नहीं, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं बस डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। फिर क्या बन गया, -बी वेक्टर अपने आप में एक नया वेक्टर बन गया है। ओके, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमने निकाल दिया, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में से निकलता है। ओके गाइस, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे हम क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये अपना क्या है पहला क्वेश्चन है। देखो बोल दिया कि दो वेक्टर है ए एंड बी वेक्टर, इस तरह है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया सेम आ गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ गया है। बोल दिया कि इन दोनों के बीच एंगल बता दो क्या होगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या था
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये हो गया अपना पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये r1 मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं r2, इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये है अपने पास। इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके गाइस, यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना होगा 4ab cos theta. As we know, a and b cannot be zero. So what will be, cos theta will be zero, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। लेकिन cos थीटा जीरो हो सकता है। cos थीटा जीरो कितने पे होता है, जब एंगल कितना होगा, π/2। जब भी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, π/2 होगा, तो इन दोनों को जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा, वो और जो एडिशन होगा मैग्नीट्यूड का, दोनों का सेम ही आएगा। ओके, इसको देखते हैं ग्राफिकली, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने बताया एंगल जब भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये अपने पास क्या है, कोई ए वेक्टर है, क्या बोला मैंने, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री लेना है। तो ये हो गया बी वेक्टर, ये क्या है, इनका दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। cos थीटा की जगह कितना है 90, cos 90 कितना होगा 0। यहाँ से r कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर। अब ये ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, टोटल 180 हो, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। ठीक है, अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, R2 मान लेते हैं इसको, ये R1 माना था। R2 क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab कोस, जो एंगल कितना है 90 है, तो कोस 90 जीरो होगा, तो R2 भी क्या आएगा, वी कैन से R2 विल बी आल्सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको समझ लिया। ठीक है, जब भी एंगल 90 डिग्री हुआ तो दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है एडिशन का, वो भी सेम रहेगा। ओके गाइज, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ओके, तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड क्या दे दी, कांस्टेंट है, वो है v है, और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो बता रहा है कि जब इनिशियल पॉइंट से जब उसका एंगल थीटा बन जाएगा, उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये क्या है, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है। अब देखो सर्कुलर पाथ के अंदर ये बोल देंगे कि कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर पाथ के लोग। स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है, बल्कि वेलोसिटी है वो नहीं हो सकती कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी, वेलो देखो स्पीड के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या एक स्केलर है स्पीड, तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वाइल वेलोसिटी हैज
वेलोसिटी है वेक्टर, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होने के साथ साथ और क्या होगी, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब देखो अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर वो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस साइड होती है, जब भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पे इस पॉइंट साइड होगी, इस पे इस साइड होगी, तो मतलब हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, नहीं होगी। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कांस्टेंट नहीं होगी। मैं जो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी वो क्या नहीं होगी, कांस्टेंट। वाइल स्पीड इज है स्केलर, तो स्केलर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसके पास, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, ओवरऑल सर्कुलर मोशन के अंदर सेम रह रहा है, तो इस वजह से उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। ओके, ये मतलब सीधा सीधा एक बार शायद नीट के अंदर पूछ लिया गया था कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बताइए इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या नहीं और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं। तो स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, दो दो मेजर पॉइंट होते हैं, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उसके पास डायरेक्शन होती है। अगर इन दोनों में से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्या नहीं होगी, कॉन्स्टेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेरी कर रही है, वेल स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह यहाँ से क्या है, अपने पास एक पार्टिकल है, वो अपनी मोशन है वो स्टार्ट करता है, मान लेते हैं ये v स्पीड से शुरू किया। ठीक है, फिर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं, ये a पॉइंट है, ये है अपने पास b पॉइंट। ठीक है, अब ये इसने कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, यहाँ एंगल कितना बना लिया, थीटा। ठीक है, अब बोल दिया कि चेंज इन इट्स वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड के अंदर मतलब जो इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज होगा वो क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके अंदर क्या चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज बोल दिया तो जीरो होगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, वाइल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, नहीं कि स्पीड का। ओके, ये बात हम समझ गए, सिंपल सी बात है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, यहाँ पर इस साइड इस डायरेक्शन में वी है, और इस पॉइंट पे क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी है। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, मेजर क्या निकालना है, अगर दोनों वी ए, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वी ए मान लेता हूँ। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, और दूसरे पॉइंट पे क्या है, वी बी निकाल लेता हूँ। अपने को क्या निकालना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसका मैग्नीट्यूड अपने को कैलकुलेट करना है बस। ये अपने पास आ गया तो अपने पास अपना आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ये अपने को निकालना है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। वी ए, वी बी, ये एंगल थीटा है। ओके, जब भी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो अपने क्या कर सकते हैं, उनको उनके टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये अपना क्या है, वी बी है, और ये अपना क्या है, वी ए है। वेक्टर को पैरेलली और आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्या गया, वी ए को यहाँ ले गया, इसको आगे तक यहाँ ले आया, बढ़ा दिया, ये क्या है, वी है। अब इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये क्या गया, वी ए। और ये एंगल अपने को अब निकालना है, ये एंगल अपने को मिल जाएगा, तो इजीली इनके बीच का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मतलब जो चेंज होगा वो निकाल लेंगे, इजीली हम कर सकते हैं इसका। ठीक है, एक बार एंगल पता लग जाए, ओके, वो एंगल हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा, जब भी ये ये एंगल कितना है, थीटा है, कोई डाउट है, इसको यहाँ बना लेता हूँ, वी ए इस तरह बन रहा है ना, ये वी ए, इसमें कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोई डाउट नहीं इस बात में। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, ये क्या है, एक टेंजेंट है, बी बी वेक्टर है वो एक प्रकार से क्या एक टेंजेंट है, जिस डायरेक्शन में बी बी है वो एक टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, टोटल 90 होता है। अगर ये थीटा है और ये टोटल 90 होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कोई डाउट है इस बात के अंदर, आई थिंक नो डाउट होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, एक प्रकार से ओरिजेंटल है लाइन है, ये क्या है, इसकी वर्टिकल लाइन है। ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा।
तो VB और VA वेक्टर के बीच में मुझे एंगल मिल गया है भाई। एंगल कितना मिल गया? थीटा। तो मैं इसको यहां बना देता हूं। ये अपना था VB, ये था अपना VA। एंगल मेरे को दोनों के बीच का मिल गया, कितना है? थीटा है। और मेरे को क्या निकालना है? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस VA वेक्टर। ये क्या है? प्लस VA वेक्टर। मेरे को माइनस VA वेक्टर मतलब इसके नेगेटिव वेक्टर बना देंगे इसको। VA वेक्टर टोटल 180 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। मतलब ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब इजीली हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे इसको। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी बी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी का मैग्नीट्यूड कोस इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, वी बी वेक्टर और माइनस वी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा? देखो, वी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वी है, वी बी का मैग्नीट्यूड भी वी है। तो वी स्क्वायर प्लस 2 वी ए कोस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये क्या होगा? 2 v स्क्वायर प्लस 2 v स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा? क्या कॉमन ले लेंगे? 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 बचाएगा। कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो ये क्या लिख देंगे? 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो, एक 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या हो गया? 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये चेंज आ गया। चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड तो होगा 2v sin θ/2, वाइल जो स्पीड का जो चेंज होगा वो 0 होगा। और वेलोसिटी का चेंज का क्या होगा? 2v sin θ/2 ये होगा। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार और इसको थोड़ा क्या करते हैं, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एंगल वगैरह कैसे निकालें एक बार मैं इसको आगे और समझा देता हूँ। ठीक है, एंगल कैसे निकाल दिया ये देखो। ठीक है, ये अपने पास सर्कल है, ये इसके ऊपर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है यहाँ। तो जो सर्क रेडियस और जो अपने पास टेंजेंट होती है उन दोनों के बीच एंगल कितना आता है? 90 डिग्री रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। अब देखो, ये क्या था अपना? वे बी था। ओके, ये एंगल कितना था? थीटा था। ओके, और ये क्या था? बना दिया मैंने इनको वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके, ये बोल दिया वी ए यहाँ पर आ गया। ओके, पैरेलली शिफ्ट करके। अब देखो, अगर ये थीटा है तो मैंने क्या किया, यहाँ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन वी ए और ये जो मैंने डैश 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 करके लाइन है, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। और एक खास बात होती है सर्कुलर सर्कल के अंदर, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर रहती है, तो ये एंगल भी कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों 90 हो गए। अब देखो, ये क्या बन रही है? एक मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस पे गौर गौर करो, थोड़ी नोटिस करो। ये जेड नहीं बन रहा क्या? जब इजेड टाइप का अपने पास बनता है तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल अगर थीटा हो गया तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो, ये जो मैंने डैश डैश लाइन वाली लाइन खींची और जो वी है, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? सिर्फ थीटा। इस तरह मैंने थीटा कैलकुलेट कर लिया और बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि एक ट्रक है वो नॉर्थ की ओर ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, डायरेक्शन बोल दी है और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया। फिर बोला कि वेस्ट की ओर मुड़ गया। वेस्ट की ओर टर्न कर लेता है तो फिर बोलता है कि वेस्ट की ओर टर्न कर लिया, लेकिन स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब जब नॉर्थ की ओर जा रहा था तब स्पीड थी 120 मीटर पर सेकंड, और वेस्ट की ओर मुड़ गया तो स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, वेलोसिटी सेम नहीं रही है। जब तक ये नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा था तब तक तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज की तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, क्योंकि इसने डायरेक्शन बदल ली है। अब बोल दिया कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ?
देखो इसको बनाते हैं। ये क्या है, नॉर्थ की ओर है, इसकी वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। फिर क्या कर लिया इसने, टर्न ले लिया वेस्ट की ओर। अब ये वी बी वेक्टर हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अपने को बोल दिया इसके व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये चेंज निकालना है अपने, कितनी चेंज हुई है इसकी वेलोसिटी। ओके, ये चेंज निकाल लेते हैं, क्या होगा देखो। तो वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी ए और वी बी और माइनस वी ए के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब देखो वी ए वी बी, ठीक है, एंगल तो निकालना है। एंगल निकालने के लिए करना है, टेल से टेल जोड़ेंगे, तो वी ए को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये क्या बन गया, वी ए। ये क्या, यहाँ पर क्या होगी, टेल से टेल जुड़ गई, एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, मेरे को क्या निकालना है, माइनस वी वेक्टर। माइनस वी मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वी के ऑपोजिट में तो ये हो गया वी ए, इसके ऑपोजिट में ये आ गया अपना वी ए। तो वी बी और माइनस वी ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बस सिंपल होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है। इसका भी 20 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस में 2 इंटू 20 एंगल कितना है, 90 है। ओके, तो यहाँ से 400 400 800 हो गया, और कोस 90 जीरो होता है, तो यहाँ से कितना आ गया, 20 रूट कितना आ गया इसका, 200 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 4। ओके, यहाँ से क्या होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, और 10 सिर्फ √2, मतलब 20 √2 बचेगा। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ओके गाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, वो क्या कर रहा है, साइक्लोट्रॉन के अंदर अपनी वेलोसिटी चेंज करता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ टू 40 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट। मतलब पहले क्या जा रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड में नॉर्थ की ओर। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे 20 सेकंड का टाइम होता है, वो क्या हो जाता है, 40 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर मूव कर लेता है, ईस्ट की ओर मुड़ जाता है। मतलब टाइम कितना लिया उसने, 20 सेकंड लिया नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाने में। पहले नॉर्थ, फिर क्या हो गया, ईस्ट की ओर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, इस दोनों का एवरेज मतलब इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा इस ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, इस टाइम के अंदर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, और इसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम, या बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है भाई, मतलब वेलोसिटी भी जो चेंज होगा, और उसको क्या करते हैं, कितने टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर दें, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ठीक है, अपने को वेलोसिटी क्या दी है, v1 क्या दिया है, v1 दिया है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। v2 कितना दिया है अपने पास, v2 अपने पास 40 किलोमीटर पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट के अंदर है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ओके, इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना चेंज हुआ है। अब देखो v2 क्या है, ईस्ट की ओर है, ये अपने पास ईस्ट है। v1 क्या है, नॉर्थ है, ये v1 है, ये v2 है। अपने क्या करना है, v2 वेक्टर माइनस v1, तो v1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस v1। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इट विल बी v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस में 2v1 v2 कोस थीटा। एंगल कितना है, 90 है, तो कोस 90 जीरो होता है, तो ये कितना बचेगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। इजी।
यहाँ से कितना आ जाएगा V2 स्क्वायर, V2 कितना है, V2 अपने पास 40 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड देने से V1 कितना है 30, 30 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600, 30 का स्क्वायर 900 एंड दिस विल बी इक्वल टू 50। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 50 आ गया। अपन क्या निकालना है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, वो क्या होगा V2 माइनस V1 अपन में टाइम, टाइम कितना है 20 सेकेंड। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 50/20, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके गाइस, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन बोल दे, कल को बोल दे डायरेक्शन बताओ क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ये अपने पास था V2 40 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट, V1 कितना था माइनस था, वो V1 तो ऊपर की ओर था, माइनस V1 क्या आ जाएगा नीचे की ओर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड, नीचे साउथ होगा। अब हमें क्या निकालना है इसका जो V2 माइनस V1 वेक्टर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। रिजल्टेंट क्या होता है, मैंने कहीं ना कहीं बीच से निकलता है। तो ये अपने पास जो रिजल्टेंट आया था वो क्या था, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आया था अपने पास 50 और 2/T², वो T था, ये था अपने पास फॉर्मूला था, जो टोटल फॉर्मूला था वो ये था। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 2.55 थी। अब बोलते हैं कि ये कितने एंगल पे जा रहा है, कितने एंगल पे निकला है, मान लेते हैं अल्फा है, यहाँ से tan अल्फा क्या होता है दिस, और इन दोनों के बीच का एंगल विद साइन, साइन 90 अपॉन में एक स्मॉल, एक आगे थोड़ा सा इसमें, मतलब ये फॉर्मूले वाइज बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकालते हैं tan अल्फा यहाँ पे। ठीक है, ए कितना है 40 प्लस में बी कोस, बी कितना है 30 है, बी अपने पास है 30, बी हो गया 30 कोस 90 डिग्री। यहाँ से tan अल्फा विल बी साइन 91 होता है, कोस 90 0 होता है, और tan अल्फा विल बी 3/4 और अल्फा विल बी 37 डिग्री। 3/4 किसके इक्वल होता है 37 डिग्री। देखो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो ये कितना था अपने, अगर देखो आगे बताता हूँ, आगे बताने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या था अपने पास 40 किलोमीटर पर सेकंड पहला वेक्टर, डायरेक्शन इसकी ईस्ट, दूसरा क्या था 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अपने को रिजल्टेंट निकाला है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या बताया था, एक अपने लो पढ़े थे, दो एक पैरेललोग्राम लो पढ़ा था, उसमें क्या था एक पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड है वो क्या किसको डिनोट कर दे, अगर वेक्टर्स को डिनोट कर दे, तो मैं बोल देता हूँ ये अपने पैरेललोग्राम की क्या है दो एडजेसेंट साइड है, जो क्या है टेल से टेल जुड़ी है एक प्रकार से। ठीक है, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये टेल से टेल जोड़ रखी है, इनके इसको पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना है, फिर जस्ट पैरेलल में एक लाइन और खींच देंगे यहाँ, और इसके पैरेलल में एक लाइन ये आ जाएगी, ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। अब जो इनके कॉमन इंटरसेक्शन से डायगोनल निकलता है, जो डायगोनल आएगा वो अपना क्या होगा रिजल्टेंट होगा, और ये क्या होगा यहाँ से अल्फा एंगल बनाएगा। अब अल्फा एंगल बनाएगा, देखो ये 30 है, ये भी 30 होगा, तो यहाँ से टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है, सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कितना है 30, और बेस क्या होगा इसका, बेस होगा 40। यहाँ से अल्फा विल बी, टेन अल्फा विल बी 3/4 और वी कैन से अल्फा विल बी 37 डिग्री। ओके गाइस, इस तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखो एक चीज और बता दो, कुछ वैल्यूज है जो याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये अपने पास क्या है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये साइड 5 है, ये 3 है और ये 4 है, और ये एंगल कितना बना मान लेता हूँ थीटा है। तो जब भी साइन थीटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ठीक है, और यहाँ से कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा विल बी 3/5। ओके, और टेन थीटा कितना आएगा 4/3। ठीक है, अब देखो ये होता है 53 के बराबर,
अगर ये 53 है तो ये टोटल ये 90 है, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 37। इसको याद रखना इस ट्रायंगल को, ठीक है, 3 4 5 वाले ट्रायंगल को, ठीक है, जहां देखो ये साइन थीटा बराबर 4/5, 53 कोस थीटा 3/5। ओके, अब देखो ये सेम ट्रायंगल दोबारा लेते हैं, अच्छे से बनाता हूँ एक बार। ये कितना आया अपने पास, 53 डिग्री आ गया। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। इसको बोल दो एक बार अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अल्फा मान लेते हैं इस एंगल के बाद, और इसको अल्फा को डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, अल्फा को डिनोशन करने का ये तरीका है। 3/5 इट विल बी 37 डिग्री। ठीक है, साइन का साइन और इसके अंदर जो एंगल जब भी 3/5 के बराबर आएगा वो 37 डिग्री होगा। अगर 4/5 के बराबर आ गया तो 53 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह इस ट्रायंगल को, ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल इसको याद रखना। ठीक है, ये हमने पढ़ ली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ ली। अब नेक्स्ट अपने कंटिन्यू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर्स का रेजोल्यूशन करने का मतलब है कि अब हम क्या करें, वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखेंगे। कंपोनेंट्स लेने का मतलब है कि देखो जैसे अपने पास क्या कोई एक ए वेक्टर है, ये क्या है अपने पास ए वेक्टर है। ओके, ए वेक्टर है, इस ये क्या बना रहे हैं, मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये अपनी क्या है, एक्सिस है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ओके, मान लिया कि एंगल कितना बनाया इसने, थीटा बनाया। अब देखो, अब ये वेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ा हुआ, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्स में भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा वाई के अंदर भी बढ़ रहा है, इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स में भी बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कुछ कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। अगर ये देखो कोई यहाँ से है, ए पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो जैसे ही वो सपोज करो, सपोज कि ये पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट पे क्या है, इसकी कुछ हिस्सा एक्स में भी है और कुछ हिस्सा वाई में भी है, तो कौन, हम ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2,2। तो इसी तरह ये वेक्टर भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्स में चल रहा है, थोड़ा वाई में चल रहा है। ओके, तो अब एक्स साइड में इसका कंपोनेंट क्या होगा, वाई साइड में कंपोनेंट क्या होगा, उसी को क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट कंपोनेंट को क्या ले लेते हैं, एक्सिस के अलोंग तोड़ देते हैं, कंपोनेंट है उसको एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया, बोल देते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर बोल देते हैं इसको। तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये क्या है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ से, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वाई है, ये मान लेते हैं क्या है, एक्स है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, इतना वाई है तो ये भी वाई होगा। तो अब ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, सिंपल सा ट्रायंगल बन गया। जैसे कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, ए है, ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड हो गया, तो यहाँ से एक्स विल बी ए कोस थीटा, और सिमिलरली वाई विल बी, वाई कैसे निकालेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन ए, तो वाई विल बी ए साइन थीटा। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, एक्स डायरेक्शन में आ गया ए cos थीटा, वाई डायरेक्शन में क्या आ गया, ए साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे सिंपल हर बार हम ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल बना के ऐसे बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो जब भी क्या होगा अपने पास, क्या ऐसे कोई वेक्टर दिया हो, जैसे सपोज करो कि ये कोई एक वेक्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा। तो जिस एक्सिस के अलोंग वो एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग, ये क्या एक्स है, ये वाई है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस का कोस कंपोनेंट आएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, एफ कोस थीटा। कौन से एंगल के एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, या थीटा बना रहा है, एंगल कितना है थीटा, तो कोस आएगा यहाँ पर। और वाई कितना आएगा एफ, फिर बचा हुआ परपेंडिकुलर हमेशा कंपोनेंट क्या होगा,
साइन थीटा, ठीक है। जो भी कंपोनेंट लेंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो एक्स एंड वाई बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हमेशा ये जो कंपोनेंट दे रहे हैं वो एक दूसरे के होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एंड वाई क्या है, कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो मैंने क्या बताया, जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या लेंगे, कोस, कोस लेंगे, और उसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या लेंगे, साइन लेंगे। अब देखो इसी सवाल के अंदर ये थीटा है, टोटल 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, मैंने बोला कि जो जिस एंगल के साथ जो एक्सिस बना रही है उसको क्या लेंगे, कोस वाला टर्म लेंगे, ठीक है। वाई है, वाई एफ कोस एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। सिमिलरली वही आ गया ना। इसी तरह एक्स विल भी क्या होगा, एफ साइन 90 माइनस थीटा, तो एक्स क्या होगा, एफ कोस थीटा। ये हो गया, इस तरह हम रेजुलेशन करते हैं वेक्टर का, ठीक है। कंपोनेंट में तोड़ देते हैं इस तरह। एक दो एग्जांपल्स की तरह वो एक दो एग्जांपल हो लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके साथ कोस वाली टर्म लेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई एंगल अगर यहाँ दे देना थीटा ये है, ठीक है, ये क्या दे दिया यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई, इनको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर याद दिया हो, या अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई। अमूमन हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक्स एंड वाई ही लिया जाता है, पर ये अपने ऊपर है, डिपेंड करता है कि, ठीक है। आगे हम जेड भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी अपनी अपने कन्वेंशनली कह सकते हैं, अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक्स कितना, एक्स की साइड इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स की साइड कितना आएगा, ये कितना मान लिया मैंने, एफ। तो जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो कोस आएगा, और इसके परपेंडिकुलर साइड कितना आएगा, साइन आएगा, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एफ साइन थीटा, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी एफ कोस थीटा, ठीक है। ओके, कोई डाउट है इस बात में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एफ का एक्स की ओर कितना आ गया, एफ कोस थीटा, एफ का वाई की ओर कितना आ गया, एफ साइन थीटा, ओके। अगर क्या हो तीनों, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनका क्या बताया, अगर मैंने बताया एफ एक्स कितना है, एफ कोस थीटा, एफ वाई कितना है, एफ साइन थीटा। अगर मैं कर दूं एफ एक्स का स्क्वायर करूं और एफ वाई का स्क्वायर करूं, इसका रूट लूं, क्या करें, इसका रूट लें। अगर ये कर दें एफ एक्स का स्क्वायर कर दें, एफ वाई का स्क्वायर कर दें, तो ये क्या होगा, देखो एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, एफ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। जिस एफ का स्क्वायर रूट हटाएगा तो ये बन जाएगा, एफ बन जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो उसको क्या कर सकते हैं, जो एफ एक्स होता है उसका स्क्वायर कर लेंगे, एफ वाई का स्क्वायर कर लेंगे, जेड की और कुछ कंपोनेंट हो तो उसको एफ जेड स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी कंपोनेंट के अंदर हम डिवाइड कर ले, एक्स वाई और जेड के साइड अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने वेक्टर को, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ओके गाइस, ठीक है। इस तरह हम रेजुलेशन कर लेते हैं। देखो अब क्या करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या है अपने पास, एक वेक्टर है 5 है, और ये एंगल बता दिया मैंने 30 डिग्री है। तो एक्स कंपोनेंट बताओ इसका कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स के अलोंग क्या होगा, देखो जिसके साथ जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है उसके साथ कौन सा टर्म लेंगे, कोसाइन टर्म लेंगे, तो कोस 30। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 5 कोस 30 कितना होता है, √3/2। वाई कितना होगा, वाई हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जब भी कंपोनेंट लेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग आया ये आया, ये आया एक्स कितना आया, 5 √3/2। वाई कितना आएगा, 5 साइन 30, साइन
30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो y कितना आया 5/2। और ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, एक्स एंड वाई हमेशा एक दूसरे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, ये बात याद रखनी है, मेन बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, अगर ऐसे बोल दें ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है 5 है, ये x है तो ये y है। अब बताओ x एंड y के अलोंग कंपोनेंट, कंपोनेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका, देखो क्या होगा, वो x के अलोंग निकालते हैं, x x के अलोंग कितना होगा 5 साइन 30 होगा, y के अलोंग क्या होगा 5 कोस 30 होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके साथ तो कोस लेंगे, और उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। देखो एक्स के इसके परपेंडिकुलर है, वाई के साथ क्या क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो जो कोस होगा वो वाई के साथ आ जाएगा इस बार, तो वाई विल बी 5√3/2, और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 5/2, ये 5/2 आ गया, ये 5/√3, 5√3/2 आ गया, तो ये एक प्रकार से क्या बन गया अपना पैरेललोग्राम बन रहा है। ये क्या हो गई 5/2 5√3/2, जब इनका क्या करेंगे रिजल्ट, ये क्या है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, इनका इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलकर क्या बना देंगे 5 बना देंगे, ठीक है। सिंपल से ट्रायंगल ही बन रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल अपने को याद रखना है, ये एक्स है, ये देखो क्या बन रहा है, एक्स क्या जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, वाई क्या है इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो थर्ड साइड है ये ट्रायंगल की वो क्या है, ये अपोजिट ऑर्डर के अंदर आ रही है, अपोजिट ऑर्डर के अंदर, ये दोनों सेम ऑर्डर के अंदर जा रही है, और थर्ड साइड क्या आ गई इसके अपोजिट ऑर्डर में आ गई, ठीक है गाइस। इस तरह हम इनको रेजुलेशन कर सकते हैं वेक्टर्स का। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखो ये एफ, ये कोई पॉइंट पी है, इस पे क्या लगाया, एक F1 लगाया 5 न्यूटन, कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया F2, कितना लगाया इस साइड, सपोज करो लगा दिया हमने 10 न्यूटन लगा दिया, ओके गाइस। अब बताया कि F3 इस डायरेक्शन में क्या है F3 है, ओके। यहाँ F3 है जिसकी वैल्यू क्या है आपने वो क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, और यहाँ क्या है F4 है, वो कितना बना दिया मैंने दे दिया, जैसे वो मान लेते हैं हमने एक तरह से 5 न्यूटन ही बोल देता हूँ मैं, ओके। ये F4 है, फाइंड द फाइंड F3 सच दैट, ये F क्या बता रहा है फोर्स को बता रहे हैं, यहाँ पर न्यूटन बता दिया, समझ गए, फोर्स न्यूटन, फोर्स यूनिट होती है, ठीक है। सच दैट दिस पार्टिकल रिमेन्स एट इट्स पॉइंट, मतलब कि अपने को क्वेश्चन बोल दिया, ये बता क्या क्वेश्चन है कि F3 बताओ कितना होगा, कि F3 बताओ कि जिससे पार्टिकल क्या करे अपने इसी पॉइंट पे बना रहे, या क्या करे मूव नहीं करे। अब देखो जिस कोई भी पॉइंट कोई पार्टिकल है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है मूव कर लेता है, या अगर फोर्स हम कम लगा रहे हैं तो वो करे मूव नहीं करेगा, ठीक है। या फिर जो फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है उस पार्टिकल का और जो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के बराबर हो गए, तो वो पार्टिकल क्या करेगा मूव नहीं करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने 4 फोर्स लगाए हैं, ठीक है, चारों की कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे दी, एक तरह से हमने को एंगल बता दिया क्या है क्या कुछ है, ठीक है, वो बता दिया, ये बता बोल देता हूँ एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बोल दिया कि F3 की वैल्यू बताओ कि पार्टिकल अपने पॉइंट पे रही हिले ही नहीं यहाँ से, तो मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये है कि जो F1 F2 F3 F4 इस तरह लगाए गए हैं कि ये चारों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इनका जो नेट आएगा वो क्या जा रहा है जीरो आ रहा है, जीरो आने की वजह से इस पार्टिकल क्या कर रहा है कि अपने ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इस वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा मूव ही नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, मतलब रिमेन एट इट्स पॉइंट रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होगा F3, देखो तो यहाँ पर जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर है वो बहुत यूज आएगा अपने, देखो क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन ध्यान रखनी है, एक क्या था अपने पास 5 न्यूटन, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था 37 डिग्री,
ये था अपना F1। एक क्या है F3, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। F2 ये कितना दे दिया, 10 न्यूटन। और F4 कितना था अपने पास, 5 न्यूटन। देखते हैं सही करते हैं, अब सही आता है या नहीं अपना। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखनी है अपने को कि लेट मी चेक कि ये क्वेश्चन सही है नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, F2 में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको तो समझ जाएंगे आप क्या होगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास। क्वेश्चन यही है कि F3 भी फाइंड करो एंड F2 भी फाइंड करो एंड F2 भी फाइंड करो। F2 कितना होगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे क्या मतलब है इसका, मैं क्यों चेंज करना पड़ रहा है अभी। अभी हम जब इनका रेजुलेशन करेंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, देखो F1 है, इनको क्या कर देते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग डिवाइड कर लेते हैं, सभी को, एक को एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो F1 है, F1 का इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 5 cos 37। मैंने बताया जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हूँ उसका कोस आएगा, कितना आएगा, 5 cos 30, दिस विल बी 5 cos 37 होता है 4/5, ये आ गया 4। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स कितना आ गया, इस पॉइंट के ऊपर 4 आ गया। ठीक है, अब F1 है, देखो ये 5 न्यूटन है, इसके जो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 5 sin 30, कितना आएगा, 5 sin 37 5 sin 37 कितना होता है, 3/5, इट विल बी 3। इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर 5 का कंपोनेंट कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, इसके साथ इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, F3 लग रहा है। ओके, अब देखो, ओके, इस डायरेक्शन में क्या है, F2 है, और नीचे क्या है, F4 है, वो कितना है, 5 न्यूटन है। अब देखो अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, अपने पॉइंट पे बना हुआ है, तो क्या होना चाहिए, देखो F2 की डायरेक्शन इसमें ये है F, और इस 4 न्यूटन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों के एक दूसरे ऑपोजिट है। ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होने चाहिए, मतलब ये ना ही एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना ही वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, F2 किसके इक्वल होना चाहिए, 4 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए। और मैंने ये क्या ले लिया था, 10 न्यूटन, तो वो क्या लिया था मैंने, थोड़ा सा गलत अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। F2 यहाँ पर होना चाहिए था 4, F2 कितना होगा यहाँ पर, 4 न्यूटन होगा। अभी क्या करेंगे, ये 4 न्यूटन आएगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, 4 न्यूटन आएगा, दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच गई F3। F3 देखो, F3 के साथ में क्या है, 3, ये एक F3 के साथ में 3 न्यूटन का फोर्स और ऐड हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, 3 + F3। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 3 + F3। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 5 न्यूटन है। अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो फोर्स है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। 3 + F3 विल बी 5, F3 विल बी 2 न्यूटन एंड F2 विल बी 4 न्यूटन। इस तरह हमने क्या कर लिया, इनका रेजुलेशन कर लिया अच्छे से। ठीक है, जैसे कभी भी इस तरह के सवाल आए तो अपने क्या कर लेने हैं, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेने, अलोंग एक्सिस इज अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस कर लेने डिवाइड एंड अलोंग वाई एक्सिस, याद रखना है। ठीक है, दो एक्स एक्सिस के अलोंग उनको इक्वेट कर देंगे, मतलब जो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है विल बी इक्वल टू नेगेटिव एक्सिस इक्वेट कर देंगे, और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है उन फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। अगर पार्टिकल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए, ना ही एक्स एक्सिस में मूव करना चाहिए ना ही वाई एक्सिस में मूव करना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए, अपने पॉइंट पे रहना चाहिए। अपने पॉइंट पे तभी रुकेगा जब दो पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस के दोनों फोर्स क्या हो, इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, वाई एक्सिस में मूव नहीं करना चाहिए। वाई एक्सिस में कब मूव नहीं करेगा, जब पॉजिटिव वाई एक्सिस का जो फोर्स है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस का जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, ये मूव नहीं करेगी। ये अपनी क्या हो गई, कंडीशन हो।
ओके। अब बात आती है कि हर बार जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करें इनको, हर बार एक्स एक्सिस के अलोंग ही इनको कंपोनेंट को रिजोल्यूशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार कुछ क्या होते हैं, जैसे एक नई चीज बताते हैं, एक क्या है ना, इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन। अब देखो इंक्लाइन प्लेन के अंदर हम किस तरह वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं, देखो इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना हो, कहीं ना कहीं आपने इस तरह की देखी होगी, इस तरह के शेप देखी होगी कहीं ना कहीं। ये क्या है, यहाँ से थीटा एंगल है, ठीक है। अब जब भी इसके ऊपर क्या रखेंगे, कोई ब्लॉक रखेंगे, सपोज मास m है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। mg हमेशा क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा क्या करता है, नीचे की ओर डायरेक्ट नीचे की ओर लगता है mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या लगेगा, mg, सॉरी ये डायरेक्ट थोड़ी लाइन सीधी नहीं बनी, तो ये क्या होगा, mg हमेशा क्या होगा इसके जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह लगेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x है, ये y है। तो इसके अंदर देखो हम किस तरह क्या करते हैं, हम अलोंग द इंक्लाइन हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करें, अलोंग द इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब इस वाले प्लेन के अलोंग, ये है इसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इस तरह, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे किस तरह, फॉर mg के। देखो ये mg है, यहाँ क्या लग रहा है mg, mg ये थीटा है, ये टोटल ये क्या है 90, तो ये क्या होगा mg 90 माइनस थीटा। अब देखो mg का क्या होगा, एक कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ आएगा इस लाइन के लोग, कौन सी लाइन के लोग आ रहा है, इस लाइन के लोग, ठीक है। इस लाइन के लोग मेरे को लेके आना, इस लाइन के लोग, तो यहाँ से क्या होगा, इसको क्या मान लेते हैं, एक f1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो f1 क्या होगा, mg जिसके साथ एंगल कितना बना है 90 माइनस थीटा, तो उसके साथ क्या लेते हैं कोस, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ से f1 कितना आएगा mg कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अगर ये f1 है तो इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाली लाइन के इसके परपेंडिकुलर, इसको क्या बोल देता हूँ f2। f2 कितना होगा mg साइन आएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा साइन, और जो एंगल बन रहा है कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो f2 कितना होगा mg कोस थीटा, ठीक है। तो ये किस तरह डिवाइड हो गया mg अपना, m mg इस तरह डिवाइड हो गया, देखो ये mg था यहाँ, ये क्या आ गया mg साइन थीटा आ गया यहाँ, और इसके परपेंडिकुलर ये आ गया mg कोस थीटा, ये क्या था 90 माइनस थीटा, ये क्या था थीटा एंगल था, ठीक है। तो इस तरह हमने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना कि किस तरह हमने कंपोनेंट लिए। अब अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये mg था, इसका ये कंपोनेंट यहाँ आ गया mg साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर तो ये भी डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बीच में से निकलता है। दो दो कंपोनेंट्स लिए है ना, ये मान लो ये है और ये है कंपोनेंट, तो जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच से ही निकलेगा। अगर मैं ये वाली लाइन ले लूँ, ये और ये वाला परपेंडिकुलर ले लूँ, तो रिजल्टेंट इस तरह निकलना चाहिए। तो mg यहाँ से थोड़ी निकल रहा है, mg कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, ये वाला mg है, तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन लेनी है अपने को, ये वाली नहीं की ये नहीं लेनी है, ओके। तो ये हमने क्या कर लिए, इंक्लाइन के अलोंग हमने कंपोनेंट लेने सीख लिए किस तरह लेते हैं, ठीक है। mg sin थीटा mg cos थीटा, ओके गाइज। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यूनिट वेक्टर और उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, कीप लर्निंग, keep learning, and if you find this video helpful, then please like and share and subscribe the channel.